गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट, जैसा हम सभी लोगों को पता है, जेड 2025 की जो काउंसलिंग की डेट है वो आ चुकी है और काउंसलिंग कराने के लिए हम सभी अभ्यर्थी पूरे तरीके से तैयार हैं। लेकिन शायद अभी तक हमें दो बातों के बारे में ना पता हो। पहली बात है हमारी कि काउंसलिंग में हमें कॉलेज जो मिलता है वो कैसे मिलता है और कैसे हम कॉलेजों को भरते हैं। ठीक है। दूसरी बात है विद्यार्थियों से कौन सी गलतियां होती हैं। मैं आपको हजारों एग्जाम्पल ऐसे बता दूंगा कि विद्यार्थियों के नंबर तो बहुत अच्छे आए थे एग्जाम में, लेकिन कॉलेज उनको अच्छा नहीं मिल पाया। ये कुछ मिस्टेक होती हैं जिनकी वजह से काफी सारे विद्यार्थी पीछे रह जाते हैं, उनकी कॉलेज उनके मनपसंद नहीं मिल पाती। आज इस पूरे लेक्चर को सुनने के बाद में आपको कहीं भी डाउट नहीं होगा कॉलेज का चुनाव करने में। सारी कॉलेजें आप अच्छे तरीके से फिल कर पाओगे। तो चलिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमें कॉलेज मिलता कैसे है, कॉलेज अलॉट कैसे होता है। उसके बाद आप ऑटोमेटिकली कॉलेज भरना सीख जाओगे। जर्नली वे में अगर मैं कॉलेज के अलॉट होने की बात करूं तो यहां मैंने कुछ कॉलेजों की जो लिस्ट है वो बना रखी है। कॉलेजों की लिस्ट मेरी ऐसे है। मान लो मैंने अपनी काउंसलिंग में 7 कॉलेजों का चुनाव किया। फॉर एग्जाम्पल मैंने 7 कॉलेज चुने और मैंने 7 कॉलेजों का चुनाव इस क्रम में किया, इस तरीके से। पहले मैंने ये चुना, फिर ये, इस तरीके से मैंने 7 कॉलेजों का क्या किया, चुनाव किया। अब ये कॉलेज मुझे मिलेंगे कैसे, तो थोड़ा सा इसके फंडे को समझना, फिर आप लोग कॉलेज का जो सिलेक्शन है वो बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो, अच्छे तरीके से कॉलेज भर सकते हो। जनरल वे में मान लो मैंने एसकेएन यूनिवर्सिटी के लिए आवेदन किया। मेरे अलावा बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो एसकेएन यूनिवर्सिटी में आवेदन करेंगे। मान लो इसमें टोटल जो आवेदन किया वो 1000 स्टूडेंट ने किया। कितने स्टूडेंट ने किया? 1000 ने। अब 1000 स्टूडेंट ने आवेदन किया और इसमें जो सीटें थी हमारी, वो सीटें मान लो 100 हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें 100 सीट हैं, 100 तो क्या हो गई, इसकी सीट हो गई। और इसमें आवेदन कितने स्टूडेंट ने किया? 1000 ने। 1000 ने। अब 1000 स्टूडेंट में से 100 स्टूडेंट को ये कॉलेज मिलेगी, तो जितने भी 1000 स्टूडेंट ने आवेदन किया होगा उन सभी के अंकों के आधार पर इस कॉलेज की कट ऑफ निकाली जाएगी। अगर इसकी कट ऑफ आपके मार्क्स से ऊपर होगी तो आपको नहीं मिलेगी, अगर आपके मार्क्स से कम होगी तो आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। इसी तरह से जितनी भी हमारी कॉलेज हम भरते हैं उनकी ऐसे ही कट ऑफ निकाली जाती है। पहली में आपका नहीं हुआ तब आपके लिए दूसरी चेक की जाएगी, दूसरी में नहीं हुआ तीसरी चेक की जाएगी, तीसरी में नहीं हुआ चौथी चेक की जाएगी। ठीक है। और क्रम से चेक होती है, ऐसा नहीं कि पहले इसमें चेक कर लें बाद में इसमें चेक करें। ऐसे ऐसे करके क्रम से अलॉट होती हैं आपको कॉलेज। तो पहली और इंपॉर्टेंट बात यह कि जब भी हम काउंसलिंग के लिए कॉलेजों का चुनाव कर रहे हैं, एक हमें सीक्वेंस रखना है, एक क्रम रखना है कॉलेजों का। और उस क्रम में सबसे बड़ी बात हमें यह रखनी है, पहली बात तो कॉलेज अच्छा हो, अच्छे कॉलेजों को पहले रखो। दूसरा, कॉलेज आपके नजदीक हो तो ज्यादा बेटर है। कॉलेज की फैसिलिटी के बारे में भी जान लो कि कॉलेज में क्या क्या फैसिलिटी है। अगर आप उसके आधार पर कॉलेज का चुनाव करोगे तो मेरे हिसाब से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब थोड़ा सा मैं और आपको आगे लेके चलूं, नेक्स्ट अगले पॉइंट पर हम आ चुके हैं। अब इस पॉइंट पर देखो, यहां मैंने कुछ कॉलेजों का डेमो आपके सामने रखा है। जैसे हमारी कॉलेज काउंसलिंग में चुनी जाती है, हम लोग गलतियां करते हैं, उसी प्रकार से मैंने यहां पर कॉलेजों का चुनाव किया है। फॉर एग्जाम्पल मैं काउंसलिंग कराने के लिए गया और मैंने पहली कॉलेज चुनी एसकेएन जॉबनेर। अब जो भी मैं कॉलेज चुनूंगा, ध्यान रखना, उस कॉलेज में 2 तरीके की सीट होंगी। एक तो कैसी सीट होगी? नॉर्मल सीट। नॉर्मल सीट का मतलब है गवर्नमेंट सीट, इस पर आपको कोई पैसा नहीं देना, कोई फीस आपको नहीं देनी। एक होगी हमारी पेमेंट सीट। पेमेंट सीट पे आपको पैसा देना होता है। एक सेमेस्टर के करीब 40,000 रुपए लगते हैं आपके अब एट प्रेजेंट टाइम पर। तो कई बार हम क्या करते हैं, हमें कॉलेज तो यही मिलेगा एसकेएन, लेकिन गलती हमसे ये हो गई कि हमने नॉर्मल की जगह पेमेंट भर दिया। पेमेंट भर दिया तो आपको पेमेंट सीट मिलेगी, फिर आपकी फीस लगेगी। और आप गरीब परिवार से हैं तो आपका तो कैरियर ही खत्म हो गया, क्योंकि आप इतनी फीस नहीं दे पाओगे। तो पहली इंपॉर्टेंट बात ये गांठ बांध लो कि सबसे पहले आपको नॉर्मल सीट लगानी है। क्या लगानी है? नॉर्मल सीट।
ऐसा नहीं है कि इस नॉर्मल के नीचे इसकी ही पेमेंट भर दो, नहीं, पहले हम सभी कॉलेजों की क्या भरेंगे, सभी कॉलेजों की नॉर्मल सीट भरेंगे। जो जो कॉलेज हम लेना चाहते हैं, जिस जिस कॉलेज में हम एडमिशन लेना चाहते हैं, सभी कॉलेजों की पहले हम क्या भरेंगे, नॉर्मल सीट भरेंगे। ठीक है, अब नॉर्मल सीट भरने में भी एक समस्या है। मान लो ये तो आपको समझ आ गया पॉइंट कि कोई भी हमारी यूनिवर्सिटी है, कोई भी हमारी कॉलेज है, उसकी में पेमेंट सीट नहीं भरनी, क्योंकि हमें केवल गवर्नमेंट सीट पर एडमिशन लेना है। पेमेंट सीट के लिए हमारे पास पैसे पर्याप्त नहीं है। कई बार गलती हमसे ये होती है कि हम किसी प्राइवेट कॉलेज का चुनाव कर लेते हैं और उसकी प्राइवेट कॉलेज की नॉर्मल सीट ले लेते हैं। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मेरे साथ में भी हुआ था एक बार। इंपॉर्टेंट यह है कि जितनी भी प्राइवेट कॉलेज होती हैं उनकी सभी सीट नॉर्मल होती हैं, लेकिन इन नॉर्मल सीट का पैसा लगता है, इन नॉर्मल सीट की फीस लगती है प्राइवेट कॉलेज में। प्राइवेट कॉलेज में नॉर्मल सीट की फीस लगती है, तो कोई भी प्राइवेट कॉलेज अपन को नहीं भरना। हमें ये नॉर्मल दिखाता है आगे, तो इसलिए हम इनको चुन लेते हैं कई बार, और इनके नाम ऐसे होते हैं कि आप डिफरेंस नहीं कर पाओगे सरकारी है प्राइवेट है। तो सबसे पहले एक और बात आप याद रखो कि आपको प्राइवेट कॉलेज कोई भी नहीं भरना है। ठीक है, दो बातें हो गई, सारी की सारी नॉर्मल सीट हम भरेंगे, हम कोई भी प्राइवेट कॉलेज नहीं भरेंगे। एक और तीसरी इंपॉर्टेंट बात जिसमें गलती बहुत सारे स्टूडेंट से होती है, कई बार हम क्या करते हैं, या तो जल्दी में होते हैं काउंसलिंग कराने की में, या पहली बार काउंसलिंग कराने का उत्साह हमारे अंदर होता है, और उस उत्साह और जुनून के कारण हम क्या करते हैं, कुछ गलती कर जाते हैं। वो गलती ये होती है कि इन कॉलेजों के बीच में कोई कॉलेज ऐसी डल जाती है जो कि हम लेना नहीं चाहते, और मान लो उससे ऊपर की कॉलेज आपको नहीं मिली, तो फिर वो कॉलेज आपको मिल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में समझो, आप मेरी बात, तब आपको समझ में आएगी। मान लो सीओए बसेड़ी धौलपुर, मैं इस कॉलेज को लेना नहीं चाहता, ये मेरी पसंद नहीं है, लेकिन जब मैंने काउंसलिंग कराई तो ये मेरी काउंसलिंग में गलती से तीसरे नंबर पर डल गई। अब गलती से तीसरे नंबर पर डल गई, तो इसमें मेरा सिलेक्शन मान लो नहीं हुआ, इन दोनों में नहीं हुआ, तो तीसरा नंबर किसका आएगा, इसका, और ये मुझे मिल गई। अब ये मुझे मिल गई तो कॉलेज तो आपको मिल गया, क्या आपके मन पसंद मिला, नहीं मिला। अब आप कहोगे सर मैं तो चेंज करा लूंगा, चेंज इनमें नहीं होगा, इनमें चेंज ऊपर वाली में हो सकता है, और ऊपर वाली में सीट खाली अगर नहीं हुई तो आपको चेंज भी नहीं होगा कॉलेज, तो ये आपका साल ऐसे ही गया। या फिर मान लो ऐसे समझो कि आपने ये कॉलेज भरा, ठीक है, लेकिन क्रम से नहीं भरा, इससे नीचे आपने मान लो कोई अच्छी कॉलेज भर दी, और भी अच्छी, इससे नीचे और भी अच्छी। अब ये नीचे वाली कॉलेज भी आपको मिल सकती थी, लेकिन आपने तो पहले ये भर दिया, तो आपको तो यही लॉक कर दिया गया, यहीं आप तो लॉक हो गए। तो हमें ये सीक्वेंस पहले रखना है, फर्स्ट प्रायोरिटी कौन सी कॉलेज को है, दूसरी प्रायोरिटी कौन सी कॉलेज को है, तीसरी प्रायोरिटी कौन सी कॉलेज को है, ये आप पहले एक कागज पर फिक्स कर लो, उसके बाद ही काउंसलिंग कराने जाओ। चाहे भले ही एक दिन काउंसलिंग लेट हो जाए, लेकिन ये चीजें हमें पहले ही फिक्स करनी है। अगर आपने इस टाइम गलती कर दी तो जीवन भर ये गलती आपको परेशान करेगी, ये आप ध्यान रखना, पूरी मेहनत पर पानी फिर सकता है। ठीक है, तो ये जितनी भी काउंसलिंग में मिस्टेक है वो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से काउंसलिंग कैसे करानी है, कैसे आपको कॉलेज जो है अलॉट होती है। फिर भी आपके दिमाग में कोई डाउट रहता है, कोई भी समस्या रह भी सकती है आपके दिमाग में, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है। आप सारे लोग पहले से जानते हो मुझे, कभी भी आप कॉल करके सलाह ले सकते हो, इसके लिए आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं, आप भी पूछ सकते हो, लेकिन गलती हमें किसी भी हालत में नहीं करनी है। ठीक है, चलिए इस एपिसोड में इतना ही, बाकी आपका कोई भी अगर डाउट है तो आप बेझिझक होकर के पूछ सकते हैं। थैंक यू।